जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन। आज मैं आया हूं नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में। यहाँ डॉक्टर फ़रहान मुख्तार साहब और उनके कुछ फैकल्टी मेंबरान बैठे हुए हैं और हस्बे रिवायत इनकी एक मीटिंग चल रही है, तो उसका हिस्सा बनते हैं। देखें ये किसके ऊपर बात कर रहे हैं। सर मेरा इत्तेफाक हुआ जाने का उधर मुल्तान में। तो उधर मेरी फ़ेलो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट कर रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो है वो कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहुत अच्छा चल रहा है। और हमें बहुत अच्छा लगा कि साउथ पंजाब में ये एक जनरल यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिर जब उन्हें पता चला कि इतनी यंग टीम उन्होंने हायर किया है, स्पेशली आप चेयर कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट किया उन्होंने और बाकी फैकल्टी की टीम को। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे आप लोग चीज़ें कर रहे हैं, स्पेसिफ़िकली आपके रूल्स रेगुलेशन बड़े स्ट्रिंजेंट हैं। तो सर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वी आर डूइंग गुड। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जब इस यूनिवर्सिटी ने पहले हम ये समझते थे कि ये मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का प्रोगेटिव है कि वहाँ पे उनके पास अपना एक नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर हम क्रेडिट दें अपने इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल महमूद फर्जी वाइस चांसलर साहब को, क्योंकि उन्होंने इसको अगेंस्ट द ऑल ऑड्स इन्होंने ना सिर्फ इस आइडिया को कंसीव किया, बल्कि मुझे डेफिनेटली लगता है कि उनको इस आइडिया को जब उन्होंने मुझे तो लगता है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल महमूद के दिल के करीब है आपका कॉलेज। यहाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वो जब भी जाए तो गुफ्तगू में ये जिक्र जरूर कर रहे होते हैं कि नर्सिंग देखा है आपने, इनको नर्सिंग कॉलेज में ले जाए। तो मुझे भी वही जो है ना वो ले आई है आपकी तरफ ना, मेरे ख्याल से वो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखते हैं अपने अंदर ही। ही हैज़ एन इंटरनेशनल उनको एक्सपीरियंस है और उनको पता है कि नर्सिंग इंटरनेशनली कितना नीड वर्दी एक प्रोफेशन है। अच्छा। और उन्होंने जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमें इनकलकेट किया है, तो वो भी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी ने आखिर में ग्रो तो करना है। जी बिल्कुल। हमने कम्पीट तो इंटरनेशनली ही करना है। हमने अपना जो स्टूडेंट प्रोड्यूस करना है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर प्रोड्यूस करना है। इसी तरह नॉट ओनली फ्रॉम हेयर, बल्कि हम बहुत डाइवर्स टीम है नॉर्थ पंजाब से और KPK वगैरह से। तो ओवरऑल पाकिस्तान से हमें इकट्ठा किया गया है यहाँ पे। और नॉट ओनली दैट, बल्कि हमें साउथ पंजाब की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ बुलाती हैं। अच्छा। हमसे अपने पेपर्स बनवाते हैं, हमसे अपने वाइवास कंडक्ट कराते हैं। अभी पिछले महीने I was called, sir was called for paper setting at Nishtar Medical University। बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, आपकी एंगेजमेंट मैंने देखी है। देखिए उसमें ना हमें, क्योंकि अभी ये कोई एफिलिएशन के ऊपर गए हुए थे कुछ दिन पहले। अभी हमें ऐसा है कि हमें जब हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी ने अपना कॉलेज इस्टेब्लिश किया, तो उस टाइम हमें करीबन पहले ही साल 15 के करीब कॉलेज नर्सिंग कॉलेज ने एफिलिएशन के लिए रिक्वेस्ट भेजी। और मैं आपको एक और सरप्राइजिंग बात भी बताऊँ कि हमने एक अपने तमाम फैकल्टी मेंबर्स ने एक बहुत अलक्रेजी के साथ एक यूनिक इंस्पेक्शन परफॉर्मर और ये यार्ड स्टिक हमने कंस्ट्रक्ट किया। और उसमें हमने उन कॉलेजेस को सिर्फ इंस्पेक्ट किया जिनको पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ऑलरेडी NOC जारी कर चुकी थी। लेकिन टू योर सरप्राइज हमें 15 कॉलेजेस ने भेजा और उनमें से भी हमने अबव काउंसिल जाके 11 कॉलेजेस को एफिलिएशन दिया, जिनको इवन काउंसिल भी दे चुकी थी। ओके। इस्लामी यूनिवर्सिटी ने ये समझा कि हमें इन 4 कॉलेजेस में फर्दर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और इस्लामी यूनिवर्सिटी ने उनको एफिलिएशन नहीं दिया। और इस दफ़ा हमें करीबन 25 के करीब कॉलेजेस ने एफिलिएशन के लिए अप्लाई किया। इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है कि इस इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर को क्या फ़ायदा है? कोई परसेंटेज देते हैं स्टूडेंट्स के एडमिशन के ऊपर, ये क्या है? जी ऐसा है कि हमने कुछ उनकी प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज रखे हैं। प्रोसेसिंग फ़ी के अलावा उसके फिर हमने कोई एफिलिएशन हो जाता है तो परमानेंट हमारे जो हमारी यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन जाता है, तो हमें कुछ इंडोमेंट फंड की शेप में देते हैं। उसके बाद फिर हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट लॉन्च किया कि क्योंकि यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस पैरामाउंट है इन सेंडिंग देयर एग्जामिनर्स, इन गोइंग फॉर इंस्पेक्शन, तो हमने बहुत ही कम और मीगर सा एक रखा है और हमने इसको बेंच मार्क किया। जितनी भी यूनिवर्सिटीज नर्सिंग कॉलेजेस की एफिलिएशन दे रही हैं, वी आर चार्जिंग द लीस्ट एंड वी आर चार्जिंग 5% शेयर ऑफ स्टूडेंट्स। हमने रेट चेंज कर दी है पूरी जो है ना ये साउथ पंजाब की इसकी एक नर्सिंग कॉलेज की। सर हमारी नर्सिंग कॉलेज को ये भी एजाज़ हासिल है कि ये वन ऑफ इट्स काइंड है, जिसको एट फर्स्ट विजिट पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने 75 सीट से अलॉट की, 50 से प्लस वो किसी के लिए नहीं गए थे। और विद इन 1 ईयर ये हमारा सक्सेस है हमारी टीम का, सर की लीडरशिप के अंदर,
कि हमें उन्होंने 95 सीट्स पे प्रमोट किया। वाओ। और नॉट ओनली दिस, हमने एक एक और प्रोग्राम लॉन्च किया दैट इज कॉल्ड पोस्ट आर्ट 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम। तो जो पहले डिप्लोमा नर्सेज थे उनको बैचलरेट के इक्विवेलेंट करने के लिए हमने वो प्रोग्राम भी लॉन्च किया, और इसको हम इस अपने स्प्रिंग सेमेस्टर के साथ वो पहले इंडक्शन हम कर रहे हैं, और उसमें भी हमें 50 सीट्स मिले पाकिस्तान में से। इतनी हैवी आप बातें बोल रहे हैं, मैं तो परेशान पता है क्यों हो रहा हूँ कि माशाल्लाह सारी यंग एक एनर्जेटिक फैकल्टी है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब क्योंकि खुद भी एक यंग और पैशनेट बंदों को प्रमोट करते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक ऑफ द रिकॉर्ड क्वेश्चन है, वैसे आपस की बात है, हम एक गपशप लगा रहे हैं। ये जब आप पहली बार क्लास में जाती हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, वो आपको टीचर समझते हैं या क्लासमेट ही समझते हैं? आप वहीं बैठेंगी, आप भी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट सर। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, जो आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। ये होता होगा आपके साथ। सर मैडम का एक एक्सपीरियंस था जो आप ये मीटिंग अटेंड किया वाइस चांसलर के ऑफिस में। हाँ सर, मैं वाइस चांसलर के ऑफिस में मुझे इत्तेफाक हुआ जाने का, तो उन्होंने मुझे गेट पे स्टॉप कर लिया क्योंकि वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर यस, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप वेट करें सर, व्हेन यू गिव मी द टास्क के वो कोर्स की असाइनमेंट थी, तो सर उन्होंने मुझे बिठा दिया वहाँ पे जो साइड पे रूम है, तो वो उन्होंने कहा ये सेशन के लिए आई होंगी, थोड़ी ये बच्ची जो है सेशन के लिए आई होंगी, स्कॉलरशिप के लिए आई होंगी। उन्होंने, मैंने कहा आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उन्होंने कहा माजरत मैडम, वो मुझे खुद फिर उधर जहाँ मीटिंग हुई थी वहाँ पे छोड़ के आए। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, ऐसा ही होता है। सिर्फ स्टूडेंट नहीं, इवन के बड़े बड़े लोग यही समझते हैं कि हम एमफिल मास्टर्स के स्टूडेंट हैं। ये अच्छा नहीं है वैसे कि यंग, अब एक तो होता है ना, ठीक है, एक तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता, बट जिस तरह एक ड्रास्टिक चेंज आया दुनिया के अंदर, अब हम खुद जो मीडिया के लोग हैं, हम समझते हैं कि सोशल मीडिया डोमिनेंट मीडिया है, ठीक है, आप भी डेफिनेटली उसको यूज़ करते होंगे, बच्चों को ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलती होगी आपसे कि आप डेली एक नई एनर्जी के साथ उन्हें पढ़ाने आते होंगे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो हम बहुत वेल सेटल्ड इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग्स लेकर आए सर, और हम इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव समझते हैं कि जितना अच्छा हमारी कम्युनिकेशन बच्चों से हो रही है जी, और बच्चा जितना कंफर्टेबल हमारे साथ फील करता है, मेरे ख्याल से एक फैक्टर। वैसे मैं आपको एक थोड़ी सी और बात बताऊं, हम इतने यंग दिखते हैं नहीं, हम सब वी हैव ऑलमोस्ट, आई हैव ओवर अ डेकेड क्लिनिकल एंड टीचिंग एक्सपीरियंस, आई हैव 12 ईयर टीचिंग clinical experience. Madam has over 8 years teaching experience. Same goes with Farjad Shah साहब, and same goes with the madam. तो हम सब 5, 6, 7 साल से एक्सपीरियंस अपने आप को मेंटेन किया। तो कमाल किया। और काइंड परमिशन मैं इन हजरात से इनकी एज ना पूछ लूँगा, बता रहे हैं 12 साल एक्सपीरियंस, 14 साल एक्सपीरियंस, तो उम्र का इनसे तो पूछा जाना चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, अब इनसे सैलरी नहीं पूछ रहे, इनसे उम्र पूछ रहे। अब मेरी बात सुनिए, अब ऐसा है कि ये जो कुछ क्वेश्चंस है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहे, यू कैन नॉट आस्क एज फ्रॉम इवन मेल्स। अच्छा, ये भी हो गया, ये हो चुका है, क्योंकि मेल्स भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि ताकि स्पेसिफिकली जो अनमैरिड होते हैं ये कहना चाह रही हैं मेकअप ज़्यादा भी अब मेल आ गए, मेकअप ज़्यादा मेल भी आ चुके हैं। पहले तो ख़वातीन के ऊपर इल्ज़ाम होता था जी मेकअप वो करती हैं, अब तो यानी कि मेल भी करना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे। और ये आपकी, मैंने नर्सेज को देखा माशाल्लाह, ये जो आपके स्टूडेंट्स हैं बड़े डायनामिक, कमाल, यानी मुझे लगा कि ये सेमी डॉक्टर हैं, ये देखिए डॉक्टर है। मैं आपको एक चीज़ और भी सरप्राइजिंगली आपके बताऊं कि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो ये कहती है कि वर्ल्ड मोस्ट टफेस्ट अंडरग्रेड डिग्री इज BS नर्सिंग। ओके, इस हमारी इस जो करिकुलम है इसमें सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स, क्लिनिकल साइंसेज के सब्जेक्ट्स, बिहेवियरल साइंसेज के सब्जेक्ट्स, नर्सिंग साइंसेज के सब्जेक्ट्स, मेडिकल साइंसेज के सब्जेक्ट्स, सो वी हैव ओवर 140 क्रेडिट आवर्स की हमारी ये अंडरग्रेड डिग्री है। उसमें आप ये भी समझिए कि जैसे हमारा कोई भी स्टूडेंट BS नर्सिंग की डिग्री पास करता है, उसको दुनिया के किसी भी मुल्क में, इवन अगर इफ दे हैव टू गो फॉर US NCLEX पास करना, वहाँ का जो लाइसेंसिंग एग्जाम है, हम उनके जो क्रेडिट आवर्स हैं वी आर ओवर एंड अबव। तो हमारा जो करिकुलम है इतना डाइवर्स है कि इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स को इतना ना सिर्फ कम्पिटेंट बनाते हैं कि वो जब हमारी एक जो कम्युनिटी की नीड है उसको तो मीट करेंगे, बल्कि इफ इन केस दे आर गोइंग अब्रॉड तो वहाँ पे भी जाके दे विल रेज द नेम ऑफ पाकिस्तान एज वेल। क्या बात है। अच्छा, वाइस चांसलर प्रोफेसर अतर महबूब को मैंने कई बार गौर से भी देखा है, बड़ा करीब से,
कि वो जो गेस्ट आते हैं इंटरनेशनल और नेशनल गेस्ट, वो रेफ़र करते हैं कि आप नर्सिंग कॉलेज में सेक्रेटरी साहब को, वसीम साहब को, कि आप इनको वहाँ पे जी जी बिल्कुल ऐसे। तो उसकी क्या आप कोई डेली बेसिस पे कोई परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, उन्हें बताते हैं, ये क्या ये लिंकेज है, कनेक्टिविटी है? देखिए हमारी एक तो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होती है ना, जी, डेफिनेटली बिल्कुल। आप कुछ कॉलेज के हवाले से अपडेट करते होंगे कि सर वी हैव डन दिस एंड दिस, और फ्यूचर कुछ प्लान आपके? उसमें हमने मैंने जैसे कहा कि हमने दिस लास्ट लेस देन ईयर हमने अपनी जो पहली दफ़ा हमारी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में हमें 75 सीट्स दिए, फिर हमने नेक्स्ट ईयर ही हमने उसको अप्लाई किया सीट इन्हेंसमेंट के लिए, हमारी सीट्स 75 से 95 हो चुके। उसके बाद हमने एक और डिग्री प्रोग्राम के लिए एनओसी के लिए कहा, जिसमें हमें एनओसी मिल चुका है एक पोस्ट स्टारटिंग डिग्री प्रोग्राम का। सेकंड हम एक और हम तीसरा और मास्टर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग प्रोग्राम की तरफ मूव कर रहे हैं, और हमने एचएससी की तरफ एनओसी भेज दिया। नॉट ओनली दिस, हमने फिर एग्जामिनेशन सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए वी आर वर्किंग ऑन टारगेटली वर्किंग ऑन द एग्जामिनेशन के सिस्टम पे, क्योंकि नर्सिंग के जब स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम लिए जाएंगे तो उससे रिलेटेड भी हमारी एक बहुत ही क्लोज कोलैबोरेशन रही है, और अभी भी हमें कंटिन्यूस गाइडेंस और सपोर्ट रही है। इफ़ आई विल नॉट से अनकंडीशनल सपोर्ट रही है इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब की तरफ, तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और सब ने हमें हर मौके पे जब भी हम उनके पास कोई भी रिक्वेस्ट लेके गए तो उन्होंने उसको फ़ौरन से ना सिर्फ हमें सुना है, बल्कि सर ने हमें उसकी रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज किया। अमेजिंग। ठीक सर है, इसकी अफादियत को ऐसे समझिएगा कि जो नर्सिस हैं वो हार्ट है हेल्थ प्रोफेशन का, और अगर हार्ट फेल हो जाए, आप एक जिस्म में देखें, एक दिमाग है और एक दिल है, दिमाग ख़राब हो जाए बंदे का या काम करना छोड़ दे तो बंदा सालों साल भी ज़िंदा रह सकता है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा, उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन वो ज़िंदा रहता है। हार्ट अगर फेल हो जाए तो इंसान मर जाता है। तो नर्सिस का वजूद है तो हेल्थ सिस्टम है, नर्सिस को माइनस करें तो हम कुछ भी नहीं नहीं, बिल्कुल कोलैप्स कर ना। तो ये आपने रिसेंटली जो एक पैंडेमिक आया उसके अंदर भी देखा कि पाकिस्तान में जो स्किल नर्सेज की तादाद थी वो बहुत कम है, और हमें करीबन ओवर 2 मिलियन नर्सेज चाहिए, और हमारे पास लेस देन 100,000 रजिस्टर्ड नर्सेज हैं। तो इस गैप को भी मीट करने के लिए आपका कॉलेज जो है बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा, और हम अपनी और हमने कुछ खास एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक कोटा रखा है जिसमें हम 20 मेल्स और फीमेल्स को बहावलपुर से ही ले रहे हैं, ताकि जब ये लोग यहाँ से ग्रेजुएट करें तो इन्हें अपने नेटिव अपनी कम्युनिटी को सर्व करते हुए यहीं पे सर्व करें, ताकि उन्हें दे हैड अ बेटर चांस कि यहाँ के हॉस्पिटल में सर्व कर सकें। जी नाज़रीन, आपने देखा आज प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर डॉक्टर फरहान मुख्तार और उनके कुलीग्स के साथ। मैंने तो बहुत इस गुफ्तगू को एंजॉय किया, यकीनन आपको भी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह की कृपा।